इंसान पर, औलाद आदम पर सबसे बड़ा एहसान और फजल तो अल्लाह रब्बे कायनात का है कि जिसने हमें इंसान बनाया है। इस दुनिया में कितनी मखलूकात है, कितनी मखलूकात है। कुछ हमारे इल्म में है और बेशुमार ऐसी हैं जो हमारे इल्म में ही नहीं। सब अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे बना दे। और फिर इंसान में भी कैटेगरियां हैं। कितने ही लोग हैं कि जाहिरी तौर पर जिस्मो जान, अक्लो दानिश के लिहाज से मुकम्मल महसूस होते हैं, लेकिन हकीकत में उन लोगों को अक्ल नहीं होती, समझ नहीं होती। और कितने ही हमारे ही अजीजों में, रिश्तेदारों में, बहनों में, भाइयों में, कजनों में, गली मोहल्ले में कितने ही हैं। कोई बेचारा जिस्मानी कमजोर है, माजूर है, कोई ज़हनी कमजोर है, कोई ज़हनी माजूर है। अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है जो यहां मौजूद है कि अल्लाह ने सबसे पहले हमें सही सालिम बनाया। हम इसका ही शुक्र अदा करना चाहें तो कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते। और उसके बाद हम पर अल्लाह का और अल्लाह के बाद जो बहुत बड़ा एहसान अजीम है वो अल्लाह के अंबिया का है। और उनमें से हम पर हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जिनकी बिना पर, जिनके सबब हमें अल्लाह का तारुफ हासिल हुआ, हमें हलाल हराम का पता चला, हमें जायज नाजायज का पता चला, हमें अपनी दुनिया का पता चला, हमें अपनी आखिरत का पता चला, हमें यह पता चला कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस मौके पर करना है, किस मौके पर नहीं करना। दूसरी भी तो अक़वाम आलम है ना, कुछ अपने ज़ाम में अंबिया को मानने वाली भी हैं, कुछ नहीं भी मानने वाली, लेकिन उनके अखलाक क्या हैं, उनके किरदार क्या हैं, उनके मुआमलात क्या हैं, उनकी दुनियादारी कैसी है, उनके आइली मुआमलात कैसे हैं, उनके बीवी बच्चों के सिलसिले कैसे हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, आप उन्हें जानते हैं। तो हमें ये जो तरीका, ये जो सलीका, ये ढंग, ये रंग, ये सारी चीजें बताने वाली जात कौन सी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है कि हम उसकी वहदानियत का इकरार करें, उसके लिए नमाज पढ़ें, उसके अहकामात की बजा आवरी करें, वहीं हम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हक है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुरूद और सलाम पढ़ें। ये आपका हक है। और आप तो वो हस्ती हैं, इंसान जितना भी अजीम हो, जितना भी वली हो, हत्ता के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ रहने वाले सहाबा क्यों नहीं, सबको बख्शिश के लिए, सबको अल्लाह की रहमत के लिए दुआ की जरूरत है। सिर्फ मैं समझता हूं कि हमारी उम्मत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जात बाबरकात है कि जिन्हें मगफिरत की दुआ की जरूरत नहीं है, जिन्हें मगफिरत की दुआ की जरूरत नहीं है। उनके हक को पेश नजर रखते हुए मुझसे और आपसे मुतालबा सिर्फ इतना सा है कि हम उनके लिए दुरूद और सलाम पढ़ते रहें। मेरा और आपका दुरूद और सलाम उनके हुजूर पहुंचता रहे। और वो कैसी बाबरकत और कैसी अजीम हस्ती है। इस दुनिया में भी बाबरकत हस्तियां होती हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह की बनाई हुई बाबरकत हस्ती है ना। ऐसी बाबरकत हस्ती कायनात ने कहां देखी होगी कि जिसके मुताल्लिक ये बताया गया
कि जिसने ईमान की हालत में उस बंदे को देख लिया और उसी ईमान की हालत में वो उस दुनिया से रुखसत हो गया, उस इंसान पर अल्लाह राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। ऐसी बाबरकत। और वो हस्तियां जो उस हस्ती के साथ रही, अल्लाह अकबर, जो उस हस्ती के साथ रही, उनकी शख्सियत, उनकी अजमत, उनकी बरकत इस कदर, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजर गए, सहाबा भी गुजरते गए, अब अफराद चीदा चीदा रह गए, वैसे भी दुनिया में बिखर गए। तो नौबत यहां आ पहुंची कि जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो दस्ते जाते थे जिहाद के लिए, वो दारुल खिलाफा में या अपने इलाके में जो उनका हेड होता था, मरकज होता था, वहां खुसूसी दरखास्त की जाती थी कि हमारे साथ कोई ऐसा शख्स रखा जाए जिस शख्स की चंद घड़ियां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ बीती हुई हो। किस लिए? कि उनकी जात की बरकत, उनकी शख्सियत की बरकत से हमारे लश्करों को शिकस्त नहीं होगी। क्यों? कि इस लश्कर के अंदर वो जात मौजूद है, वो शख्सियत मौजूद है जिस शख्सियत ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका देखना इतना बाबरकत, उनकी अपनी शख्सियत कितनी बाबरकत होगी हम तसव्वुर कर सकते हैं। और जिस इंसान को दुनिया में साथ नसीब हो गया या आखिरत में साथ नसीब हो गया, उस इंसान का मकाम मर्तबा कितना होगा आप सोच सकते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह के रसूल की जात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी गहराई से पहचानते भी थे, उनको एहसास भी था, उनको एहसास भी था, जिनको ये एहसास था। एक सहाबी खुद ही पूछने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर अलैकुम सलाम, सलाम तो हम आप पर पेश करते हैं, आते जाते अस्सलामु अलैकुम भी कहते हैं, नमाज में सलाम, नमाज में भी सलाम पेश करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल कैफ़स्सलातु अलैक, ये जो कुरान कहता है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, सलाम तो समझ आ गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ये सलात पेश करने का तरीका क्या है? जब सहाबी ने ये सवाल किया तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते अपने सहाबी को सिखाया कि मेरे सहाबी जब मुझ पर दुरूद पढ़ने का दिल करे तो फिर ये अल्फाज पढ़ा करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज हैं। और भी अल्फाज मिलते हैं अहादीस के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही अल्फाज हैं वो दुरूद इब्राहिमी के हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं। एक मसले की वजाहत भी होती जाए, ये बसा औकात मुख्तलिफ बुक शॉप्स पर, बसा औकात गाड़ियों में, बसों में मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं जी, वो दुरूद की किताबें बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ दुरूद लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ उनके नाम लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ उनके सवाब लिखे हुए हैं। याद रखें कि मोस्टली उनमें से अक्सर सब मन घड़त। अगर अल्फाज दुरुस्त हों तो वो अल्फाज भी पढ़ने में हर्ज कोई नहीं, ये बात याद रखें, लेकिन जो सवाब लिखा होता है ना वो सवाब टोटली मन घड़त है। इस बात को हमेशा जहन में रखें। किसी भी अमल का सवाब या इकाब या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताने का हक रखते हैं या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हक रखते हैं। मैं और आप किसी चीज का सवाब नहीं बता सकते। जैसे अभी मैं आपके सामने चंद चीजें रखूंगा, वो सब की सब बातें वो हैं या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो ये जितने चंद दुरूद हम उनको गलत नहीं कह सकते क्योंकि उनमें से बात सही भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनके फजाइल बताए जाते हैं ना वो सब अपनी तरफ से मन घड़त हैं। दुरूद के अगर अल्फाज दुरुस्त हैं आप दुरूद पढ़ें, लेकिन उनका वो सवाब आपको नहीं मिलेगा जो सवाब उन किताबों के अंदर लिखा हुआ। खैर, तो दुरूद इब्राहिमी ये सबसे बेहतरीन दुरूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा जाना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए। और इसकी बरकत कितनी है, इसकी बरकत कितनी है। सहाबी कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना। आप क्या फरमा रहे थे? लम तज़लिल मलाइकतु तुसल्ली अलैहि मा सल्ला अलैहि,
अल्लाह अकबर। हम क्या कहते हैं, फुला नेक बंदे की मुझसे, मैं फुला बंदे से दुआ करवा लूं, फुला बंदा मेरे लिए दुआ कर दे। कोई नेक इंसान मिल जाए, हम उसकी खिदमत करते हैं, इज्जत करते हैं, तौकीर करते हैं कि ये मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे लिए दुआ करेगा। और अगर किसी के लिए रब के फरिश्ते दुआ करें तो वो कैसी बात है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जब तक कोई इंसान बैठकर मेरे लिए मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, सलातो सलाम पढ़ता रहता है, तब तक फरिश्ता उस इंसान के लिए दुआ करता रहता है। हम अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ रहे हैं और फरिश्ता हमारे लिए दुआएं कर रहा है। तो जो इंसान ये चाहता है कि फरिश्ते मेरे लिए दुआ करें, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। और हदीस के अल्फाज हैं, लम तज़लिल मलाइकतु सल्ला अलैहि मा सल्ला अलैहि। वो जब तक बैठा है, अब आपकी मर्जी, आधा घंटा, 15 मिनट, पौन घंटा, 1 घंटा, वो आपकी मर्जी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। और उसके बाद आपने खुद ये अल्फाज फरमाए, फल युकिल्ला अब्दुम मिन ज़ालिका औ लियुक्सिर। अब बंदे की मर्जी, या थोड़ा पढ़ना है थोड़ा पढ़ ले, ज्यादा पढ़ना है ज्यादा पढ़ ले। ये अब आपके अपने हाथ के अंदर है। और कुर्बत, जैसे हमें अजीम लोगों की, ऊंचे लोगों की, अच्छे लोगों की, ये तो हर इंसान का अपना मूड, माइंड, मिजाज होता है ना। बाज लोगों को मालदार लोग पसंद होते हैं, उनके ज़हन में होता है कि मालदारों की कुर्बत मिल जाए। बाज़ को सियासी अफराद पसंद होते हैं, वो सियासियों की कुर्बत तलाश करते हैं। बाज़ को उलमा पसंद होते हैं, वो उलमा की कुर्बत तलाश करते हैं। बाज़ को अल्लाह अल्लाह करने वाले मिटे हुए लोग पसंद हैं, वो उनकी तलाश में रहते हैं। और कुछ वो भी हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की तलाश रहती है। कुछ भी हो जाए, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल जाए, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल जाए। अल्लाह के रसूल की जात। और जो लोग ऐसे हो ना, ये जिनके हम वाकयात यहाँ सुनते पढ़ते जो है वो जिक्र करते हैं, मेरे भाई, ये वही अरवाह थी, ये वही अरवाह मुकद्दसा थी कि जिनके सामने अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। इसीलिए तो उन्होंने इतना कुछ किया। एक औरत का मशहूर वाक़या आपने पहले सुना होगा, जिहाद के अंदर शौहर भी गया, बेटा भी गया, भाई भी गया। जब लश्कर वापस आने लगा तो हर इंसान को अपनों का इंतजार होता है। अल्लाह अकबर। जब लश्कर लौट रहा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कायद थे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कायद हर्ब भी थे। अल्लाह के रसूल जब लश्कर जाते तो सबसे आगे होते, और जब लश्कर वापस लौटते तो अल्लाह के रसूल सबसे पीछे होते थे। यह भी एक बहादुरी की दलील है। लश्कर वापस पलटना शुरू हुआ, मदीने के अंदर लोग इंटर होना शुरू हुए। हर बंदा अपने अपने, कोई भाई, कोई बेटा, कोई शोहर, उनका अता पता कर रहा है। एक औरत भी वहां रास्ते में खड़ी है। लोगों ने पहचान लिया, एक आके कह रहा तेरा बाप भी शहीद हो, तेरा भाई भी शहीद हो गया। दूसरा आया, वो कहता है तेरा बेटा भी शहीद हो गया। तीसरा आया, उसने तीसरे की खबर दी। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है सारी चीजें अपनी जगह बजा हैं, ये बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे। और वो सुनने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हटी। और जैसे ही उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी को आते हुए देखा, उसने शेर पढ़ा। उसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया की मुसीबतें बाद का जललू, जब मैंने तुझे देख लिया दुनिया में मुसीबत ही कोई नहीं रही है। जो कुर्बान हुआ, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ गया, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान दी, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए अपना माल दिया, उस इंसान से भी कोई मुअल्ला और मुअज्जम और कोई बरतर हो सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने भी कुरान में जो हिजबुल्लाह कहा है ना, कुरान ने दो ही जमातों का जिक्र किया है मोस्टली, एक हिजबुल्लाह और एक हिजबुल शैतान। भी कैटेगरियां दो ही हैं, या तो लोग हिजबुल्लाह हैं या वो हिजबुल शैतान। और हिजबुल्लाह की अलामात क्या बताई?
ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। हिज़्बुल्लाह की सबसे बड़ी अलामत यह है कि एक तरफ उनके रब का नाम हो और साथ ही उसके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम हो, दूसरी तरफ पूरी कायनात हो। वो लोग पूरी दुनिया को छोड़कर बापों का जिक्र किया, बीवियों का जिक्र किया, बेटों का जिक्र किया, मालो जायदाद का जिक्र किया, कौम कबीले का जिक्र किया। फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल की साइड पर होकर पूरी दुनिया का सौदा कर देते हैं। फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, ये अल्लाह की जमात है। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए अगर नाम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, अगर कयामत के दिन किसी के साथ की तड़प है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। वो सिर्फ इस बात से हया खा जाते हैं। सानू हया होती है कि नहीं? इस दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, उसकी ताकत, उसका रोब, वो सही हो या गलत हो, हैं लोग। फिर हमारा मिजाज है ना मुआशरे का, कहते नहीं यार लब्बो केड़े बंदे दी गल सुनदा है। कोई चाचा होएगा, मामा होएगा, प्यो होएगा, माँ होएगा, माँ होएगी। बाज तो बदबख्त ऐसे होते हैं ना, किस्मत सड़े को उनको किसी की शर्म हया नहीं होती। और बाज वो होते हैं कि जो कुछ मर्जी हो, जब बाप ने कह दिया है तो बस कह दिया है। अब्बा जी तो शिकायत था, गल खत्म। माँ जी आपने कह दिया है, बात खत्म। बाज लोग उनकी रगों के अंदर गैरतमंद और हलाली खून दौड़ता है। याद रखें, अपनी ताकत के नशे में, अपने माल के नशे में, अपनी पावर के नशे में, अपने गुस्से के नशे के अंदर अपने जिन लोगों का एहतराम फर्ज और वाजिब है, कभी अपना नशा उनके सामने मत दिखाइएगा, उनके सामने मत दिखाइएगा। अल्लाह अकबर। इंसान उनके सामने दब जाता है। अल्लाह ने इंसान की उसी नफ्सियात का कुरान में 2 मरतबा जिक्र किया है। अल्लाह की जात तो एक मुअल्ला और ऐसी जात है ना कि जिसको हम सही माने में समझ भी नहीं सकते इस दुनिया में। अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, वैसा लैसा कमिस्लिही शै, ना उस जैसी कोई चीज है ना होगी। लेकिन डायरेक्ट जो चीज मुझे और आपको नजर आती है वो तो हमारे मोहसिन है ना। और सबसे बड़ा मोहसिन कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैं जी, जरा आप तसव्वुर तो करें अपनी आंखें बंद करके, तसव्वुर तो करें, चश्मे तसव्वुर में तो जाएं। अगर आप सही माने में मोमिन मुसलमान हैं कि अगर आपके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए तो आपकी कैफियत क्या होगी, आपकी कैफियत क्या होगी, आपके एहसासात क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इसी कैफियत को अपने मोमिन बंदों के लिए कुरान के अंदर पेश किया कि इस दुनिया में ख्याल से रहना। पीठ पीछे तो बंदा कर लेता है ना, बंदा साइड तो है, अपनी मर्जी कर ली। ख्याल करना, वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, कल कयामत के दिन जहां अल्लाह तुम्हारे अमल देखेंगे वहां आक़ाए दो जहां सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी साथ खड़े होंगे। वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी साथ खड़े होंगे। क्या किसी मोमिन में यह जसारत होगी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी अपनी आंखें उठा जाए, अल्लाह के रसूल से अपनी आंखें मिला जाए, अल्लाह के रसूल के सामने उनके अहकामात को रौंदने के बाद उनके सामने सर उठा के खड़ा हो जाए? अल्लाह अकबर। ये तो वो जात है जहां पूरी कायनात के पित्ते पानी हो जाते थे, किसी की जसारत नहीं होती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ आंख उठाकर देखने। अल्लाह ने ऐसी अजमत बयान की थी, अल्लाह ताला ने ऐसी अजमत रखी थी। मेरे भाई, अगर हम किसी का कुर्ब चाहते हैं ना तो याद रखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुर्ब की चाहत करें, अल्लाह के रसूल की कुर्ब की चाहत करें। और जो लोग अल्लाह के रसूल का कुर्ब चाहते हैं उनके लिए अल्लाह के रसूल की हदीस है। आपने फरमाया औलन नासि बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरा कुर्ब चाहते हो? जो इंसान मुझ पर जितना दुरूद पड़ता है क़यामत के दिन वो उतना ही मेरे नजदीक होगा, वो उतना ही मेरे नजदीक होगा। इसकी मुहद्दिसीन ने कई तफसीलें बयान की। एक तफसील ये बयान की कि हकीकी माने में उसे कुर्ब हासिल होगा
दूसरी तफसील बयान की कि कल कयामत के दिन उस इंसान को अल्लाह के रसूल की शफाअत जरूर नसीब होगी और वो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार ठहरेगा। और हम लोगों को जरा सोचे तो सही कि किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, और अल्लाह के रसूल से बढ़कर किस इंसान की सिफारिश हो सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल का साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, और मेरे भाई उसके अंदर मैं और आप शामिल हैं, मैं और आप शामिल हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दर्द दिल रखने वाले, ऐसे अपने तड़पने वाले उम्मतियों को उस दौर के अंदर याद किया करते थे, याद किया करते थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के रसूल पर दुरूद सिर्फ ये नहीं, बाज बंदा कहता है ना जी एक प्रोटोकॉल है, कोई समझे कि प्रोटोकॉल है, अल्लाह के रसूल की जात है, दुरूद पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, जैसे हम अपने बड़े का अदब करते हैं, ठीक है बड़ा करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ये हमारी दुनिया के अंदर भी फायदामंद है, आखिरत के अंदर भी फायदामंद है। दो ही चीजें ना हमारे पास, एक दुनिया का हम और दुनिया का गम, और आखिरत का हम। दुनिया के अंदर क्या बनेगा, कैसे दुनिया गुजरेगी, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे सिलसिले चलेंगे, और मरने के बाद एक मोमिन इंसान समझता है, उसको भी अपने ज़हन के अंदर रखता है यार मरण तो बाद की होएगा। ऐसे भी तो कुछ कम फहम और कम अकल लोग होते हैं ना, जो तो मरांगे तो वेखी जाएगी, ये आम जुमला लोग बोलते, आए हाय हाय जो मरांगे तो वेखी जाएगी, मरांगे तो वेखी जाएगी। अल्लाह के रसूल अपने एक सहाबी की कब्र पर खड़े हुए और उसके लिए दुआ की, रो रो के दुआ की। साथ वाले कहने लगे अल्लाह के रसूल इतनी दुआ और इतनी परेशानी के इजहार की वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत का एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और उसका सबसे पहला स्टेप ये कब्र है, और सबसे खतरनाक स्टेप भी ये कब्र का स्टेप है। जो इंसान यहां से निकल गया वो आगे भी निकल गया, और जो इंसान यहां फंस गया वो आगे कभी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को याद रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाते थे, सहाबा ने वो औराद, वो अज़कार, वो दुआएं जिक्र की। सहाबा ये तमन्ना करते थे, हदीस के अल्फाज है, मैं ये तमन्ना करता रहा काश कि ये जनाजा मेरा होता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यही दुआएं मेरे लिए पढ़ देते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ। अल्लाह के रसूल ने अपने उस सहाबी का जनाजा पढ़ाया, खुद भी दुआ की, अपने साथियों अपने सहाबा से भी कहा अपने भाई के लिए दुआ करो, इस वक्त वो जिस इम्तिहान में है वो इम्तिहान बहुत सख्त, वो इम्तिहान बहुत सख्त है। मैं और आप कहते हैं जो मरांगे तो वेखी जाएगी, नहीं मेरे भाई वो मंजिल बहुत सख्त, बहुत सख्त। तो दो ही हमें गम है, एक दुनिया का और आखिरत का। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक दिन मैं अल्लाह के रसूल के साथ था, आप आखिरी पैर उठ गए। जब आप उठे तो क्या कह रहे हैं, या युहन्नास उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह। लोगों अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो, अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो, अल्लाह को ना भूला करो। उबई बिन काब कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह का भी जिक्र करता हूं, लेकिन उक्सिरुस सलात अलैया, मैं तो आप पर दुरूद ज्यादा पढ़ता हूं, जिक्र भी करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं आप पर दुरूद काफी ज्यादा है। आपने पूछा उबई कितना? कहा अल्लाह के रसूल अगर फर्ज करें यानी चौथा हिस्सा, 3 हिस्से अल्लाह का जिक्र और 1 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साथ पूछा फकम अजअल लक, कितना करूं, अल्लाह का जिक्र बढ़ा दूं, क्या करूं? आपने फरमाया कि अगर तू इतना दुरूद पढ़ता है तो फिर अब तेरी आगे मर्जी है, मा शिअता, तेरी मर्जी है, फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक, अगर तू इससे बढ़ा दे तो ये तेरे लिए बेहतर है। कहने लगे अल्लाह के रसूल आधा कर दूं, आधा वक्त मैं आप पर दुरूद पढ़ूं और आधा अल्लाह का जिक्र करूं? आपने फरमाया फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक। कहा अल्लाह के रसूल 3 हिस्से दुरूद पढ़ूं, 1 हिस्से अल्लाह का जिक्र करूं, ये ठीक है? फरमाया फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक, अगर तू इससे भी बढ़ा दे तो फायदा तुझे है,
तो अब उबई बिन कअब कहने लगे अल्लाह के रसूल अजअलु लका सलाती कुल्लिहा, अल्लाह के रसूल अब मैं अगर सारा ही अगर वक्त आप पर दुरूद पढ़ता रहूं, फरमाया इज़न तुकफा हम्मुका व युगफर लका ज़म्बुका, रब तेरी दुनिया की मुसीबतें भी दूर कर देगा, रब तेरी आखिरत के गम भी दूर कर देगा। यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बरकत, जो सही हदीस हमें बताती है। कितने जामे अल्फाज हैं, इज़न तुकफा हम्मुक, हम बेटे का क्या बनेगा, बेटी का क्या बनेगा, रोजगार का क्या बनेगा, बीमारी का क्या बनेगा, वयुगफर लका ज़म्बुक, ना दुनिया का हम, ना दुनिया का गम, ना आखिरत का हम। अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद हैं हाफिज अमीन साहब हफिज़हुल्लाह ताला, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, साथी यहाँ कहीं जानते भी, बहुत बड़े आलिम दीन। उन्होंने मुझे खुद ये वाकया मुख्तलिफ औकात में 2 मरतबा सुनाया। कहने लगे मुझे एक तकलीफ हो गई, टेस्ट करवा रहा हूं, दवाइयां ले रहा हूं, होम्योपैथिक एलोपैथिक, क्या जो टोटका था मैंने नहीं किया, लेकिन वो मसला मेरी जान नहीं छोड़ रहा था। कहते हैं ऐसे ही कोई मिलने वाला मेरे पास आया, तो उसने साथ तीमारदारी की और साथ कहा कि इलाज मौलूम। कहने लगे यार मैंने तो बहुत इलाज किया है, लेकिन ना कोई बात समझ नहीं आ रही, 1-2 दिन ठीक होता हूं फिर बिगड़ जाता हूं। उस कहते हैं वो बंदे ने क्या कहा, उसने कहा उस्ताद जी वैसे तो आप मेरे उस्ताद हैं, लेकिन एक बात अर्ज करूं, बताओ। कहने लगा अपनी इस बीमारी को ज़हन में रखकर एक मखसूस विर्द मुकर्रर कर ले दुरूद शरीफ का, मेरा मुजर्रब है आप वो विर्द करना शुरू कर दें, आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। हाफिज साहब मोहतरम अभी जिंदा हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया कि वो दिन गया और आज का आया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मखसूस जो मैंने मुकर्रर किया डेली, मैंने वो दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, वो दिन गया और आज का आया, वो बीमारी मेरे नजदीक नहीं आई और मैंने कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं की, मैंने कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं की। बात है यकीन की, बात है मोहब्बत की। अल्लाह अकबर, बात है मोहब्बत की। मैं आपको सही बात बताऊं, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं है। हम गुलछड़े तो उड़ा लेते हैं, बत्तियां लगा लेते हैं, सरों पर सीनों पर रंग बिरंगे इमामे और कपड़े तो लगा लेते हैं, रंग बिरंगी चीजें तो पहन लेते हैं, नालैन पाक भी बनाकर जो है उनको खड़ा कर लेते हैं, दिल में मोहब्बत नहीं है, दिल में मोहब्बत नहीं है। एक मुहद्दिस है, मैं पढ़ रहा था, हमजा अल किनानी रहिमहुल्लाह ताला हदीसें लिखा करते थे। जिस इंसान के दिल में मोहब्बत हो ना, फिर महबूब खुद ही मुयस्सर आ जाया करता है। ये भी मैं आपको बताऊं, मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। कहते हैं मैं हदीसें लिखता और दुरूद लिखता सल्लल्लाहु, और मैं दुरूद लिखता सल्लल्लाहु अलैहि, हम क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं हदीस लिखता सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आप पर दुरूद हो, और सलाम का लफ्ज छोड़ देता। पता नहीं कितनी हदीसें लिखी। एक रात अल्लाह के रसूल ख्वाब के अंदर आ गए, एक रात अल्लाह के रसूल ख्वाब के अंदर आ गए, कहने लगे हमजा तू मेरी हदीसें भी बड़े प्यार से लिखता है, मेरा नाम भी बड़े प्यार से लिखता है, तुझे क्या मसला है, तू मेरे पर दुरूद मुकम्मल क्यों नहीं पढ़ता। कहते हैं मैं फौरन घबरा कर उठा, मैंने अपने हाथ से लिखे हुए जब दुरूद पढ़े तो मैंने गौर किया कि मैं तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि लिखता हूं, वसल्लमा छोड़ जाता हूं। हमारे बाद लोग ना लिखते हैं तो ऊपर साद बना देते हैं, अलैहि सलाम लिखना हो तो आइन लिख देते हैं। यही हाफिज साहब की बात है, दारुस्सलाम ने सुनन नसाई पर काम करवाया, उस वक्त मैं उनके पास था। तो अब एक हदीस के अंदर जो है, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर को 20-25 कई मरतबा इससे ज्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है, और जनाब वो बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे हैं। मैं बच्चा था उस वक्त, मैंने कहा उस्ताद जी ये आप बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के ऊपर इतना वक्त लगाते हैं, ये तो जाकर फिर आगे कंपोजर ने कंपोज करनी है, आपका इतना वक्त तो जाया हो गया, ये कितना वक्त बनेगा, आप 2 घंटे काम करते हैं तो 20 मिनट तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाता है। अल्लाह अकबर। उस्ताद जी ने जवाब दिया, कहा बेटे क्या पता कयामत के दिन यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ मेरे काम आ जाए। मैं जितनी मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता हूं, उतनी मोहब्बत से दूसरी चीज नहीं लिखता। और किसी कहने वाले ने कहा दुनिया में बड़े काम है, बड़े काम है, नमाज पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई,
रोजा पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हज पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, ज़कात पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। दुरूद एक ऐसी बाबरकत चीज है कि जिसके मुताल्लिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने ऐसे फरिश्ते बिखेर रखे हैं कि कायनात में जिनका काम ही सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा जाने वाला दुरूद इकट्ठा करना है। एक रिवायत के अल्फाज हैं कि मेरे पास एक फरिश्ता मुकर्रर है जिसे अल्लाह ने पूरी बनु आदम के नाम और उनके बापों के नाम मुयस्सर किए हुए हैं। जैसे ही वो फरिश्ते दुरूद लेकर मुझ तक पहुंचते हैं, उस फरिश्ते को देते हैं, वो फरिश्ता मुझे बताता है कि ऐ आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फुला बिन फुला उम्मती ने आपके लिए ये दुरूद का तोहफा भेजा। उस लिखने वाले ने लिखा, कोई इबादत ऐसी नहीं जिसकी कबूलियत की गारंटी हो, लेकिन दुरूद ऐसी इबादत है कि जिसके लिए तुम पढ़ते हो, जिसकी तरफ तुम भेजते हो, वो पहुंच कर रहता है। बाकी कोई पापी हो तो अपने घर होगा, निकम्मा होगा तो अपने घर होगा। और ये उलमा ने इस चीज को भी लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत अगर कोई इंसान करना चाहता है, हलाल खाए, हलाल को अपना ले, हलाल को अपना ले, सच को अपना ले, और बिलखुसूस जब वो रात को सोए तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़कर सोए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत करवा देते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे जरूर जियारत करवा देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि वाकयातन अगर हमें मोहब्बत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मेरे भाइयों सबसे पहले अपना रिज़्क हलाल करें, उसके बाद इंसान अपनी फराइज की पाबंदी करे और अपनी जुबान को झूठ से पाक कर ले, फराड से पाक कर ले, और कसरत से दुरूद पढ़ ले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कोई बईद नहीं। एक आध मिनट आपका मैं लूंगा, आपको सच्चा वाक़या सुनाओ। ये नहीं किसी ने बताया कि आलिम थे, फौत हो गए, हमारे इलाके के पास ही रहते थे, बुजुर्ग थे, हम उनसे मुलाकात के लिए गए। वो अपने एक बुजुर्ग उस्ताद का वाक़या बताते हैं। इसके अंदर भी सबक इसलिए जिक्र कर रहा हूं। कहते हैं उन्हें बड़ा शौक था कि मुझे अल्लाह के रसूल की जियारत हो। सालों गुजार दिए, जिसने को वजीफा बताया वो किया, जिसने दुरूद बताया वो पढ़ा, सालों गुजार दिए। जब अपने उस्ताद के पास आए, कहा, साथी थे या उस्ताद थे, कि सालों गुजर गए, मुझे कोई जाहिरी भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन मुझे क्या मसला है कि अल्लाह के रसूल की जियारत क्यों नहीं हो रही? मेरा दिल कहता है कि जियारत होनी चाहिए, हो क्यों नहीं रही? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के ख्वाब में तो, बुजुर्ग के ख्वाब में तो नहीं आए, उस आलिम के जिससे उसने जिक्र किया था, अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में आ गए। कहा, वो फलां बंदा कहता है कि मैं उसके ख्वाब में क्यों नहीं आता? पीने हुक्के ते ज़ियारता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया। अल्लाहु अकबर। कहते हैं वो जो उनका साथी था या उस्ताद था, दौड़ा उनकी तरफ। उसने कहा, आज रात ख्वाब में मैंने ये देखा कि अल्लाह के रसूल आए और कहा कि उसके कहो कि उसकी कोशिशें दुरुस्त हैं, लेकिन वो जो हुक्का पीता है ना, उस हुक्के की बिना पर वो उस जियारत से महरूम है। ये सिर्फ बात बताने की देर थी। वो चिलम जो हुक्का पीते हैं 24 घंटे पास ही पड़ा रहता है। उसने जोर से उन्होंने लात मारी और कहा, गंदी गाली दी, बुरी बात कही, और कहा कि तेरी वजह से मेरी सारी जिंदगी की रियाजत राय कहां गई। और जैसे ही उसने उस हुक्के को छोड़ा, एक आध दिन में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो गई। ये बात मैंने किस वजह से की? एक हुक्का क्या चीज है? हम कहते हैं हुक्का की चीज है, निस्वार की चीज है, सिगरेट क्या चीज है? हैं मेरे भाई, हमारा पीना हराम का है, खाना हराम का है, बदनजरी से हम अटे हुए हैं, लोगों की जान माल और इज्जतों के बोझ हमारे सरों पे है, और हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गलों से लगाएंगे। ओ इधर तो इतनी सी बात एक हुक्के की चिलम, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आड़े आ सकती है। कहां इतने बड़े बड़े जुल्म के तू मार जो मैंने और आपने खड़े किए हुए। मेरे भाई, वो तराजू बड़ा बारीक है, याद रखें। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वहां तो अगलों ने जर्रे जर्रे तोल लेने, अगलों ने जर्रे जर्रे निकाल लेने,
अगर सुरखरू होना चाहते हैं इस दुनिया में और आखिरत के अंदर, तो भाई जिस हद तक हो सकता है अपने आप को क्लीन करें, अपने आप को साफ करें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम वाकईतन मुझसे और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे फरामीन की इत्तिबा करो, मेरे फरामीन को अपने दिलो जान से लगाओ और इसे अपने इस जिस्म जान के ऊपर लागू करो। ये असल मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू फरमाए और हमें उन निकम्मे और उन पापियों में से ना बनाए। बेशुमार ऐसे भी अल्फाज हैं जिनके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा गो भी होंगे, पीछे से कुछ ना कुछ आते 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 वो उस लाइन में भी लग जाएंगे जिस लाइन को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने हाथ से, अपने हाथ मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पिला रहे होंगे, लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे तो फरमाएंगे इन्हें मेरी सबसे निकाल दो, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह कहीं हमें उन बदबख्त लोगों में से ना बनाए। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें सही माने में कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कसरत के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए और ये सारी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और उसकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। बारकल्लाहु ली व लकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैर।